हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। उसके जो भी रूल्स थे उनके बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। आज की जो क्लास है उसमें हम आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे, किनकी, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहले हम इनके जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे बाद में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, या फिर कभी कभी उनके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी नेमिंग करते हैं, उसमें प्रिंसिपल चेन का डिसीजन लेते हैं कि प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी उसमें। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, CHOH, CH2, COOH। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपका OH एल्कोहल, और साथ में एक फंक्शनल ग्रुप और प्रेजेंट है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसकी नेमिंग किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऐसे कंपाउंड की जब नेमिंग करते हैं हम, या फिर इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो वहां पे हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको लिखाऊंगा, जैसे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किन दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप से प्रायोरिटी में है। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सभी फंक्शनल ग्रुप को हम किसकी तरह बिहेव करवाते हैं, एज ए सब्सटीट्यूएंट। तो यहाँ पे देखूं, जो COOH है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, प्रायोरिटी और मैं अगली बार बाद में लिखाऊंगा। COOH है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो OH ग्रुप से ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो COOH है उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और ऐसी कंडीशन में जो OH है इसको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलो, अब इसको अगर हम एज ए सब्सटीट्यूएंट मानते हैं तो सब्सटीट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कंपाउंड आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए तो हमें सफिक्स यूज करना है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और बाकी भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हमें एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करवाना पड़ेगा, और उनके लिए हमें सेकेंडरी सफिक्स लिखना पड़ेगा। इसीलिए देखना, मैंने यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं उनके साथ में उनकी स्ट्रक्चर बताएंगे, और साथ में देखो सफिक्स के अलावा उनका प्रीफिक्स भी लिखेंगे, कि अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाए तो उसमें एक तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ है जिसको सब्सटीट्यूएंट के रूप में ट्रीट करवाना है उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। तो ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले रूल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, कार्बन है, जो COOH का कार्बन है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, C+O, इसको ओपन करके लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, COOH। अब देखो, इसके लिए सफिक्स हम मेनली सफिक्स यूज करेंगे। तो सफिक्स क्या हो जाएगा, अगर मोनोफंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका ओनली हम सफिक्स यूज करेंगे। मतलब COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, और अगर इसका प्रीफिक्स देखें तो होता है कार्बोक्सी। फिर दूसरा आता है एस्टर, C+O, OR। ठीक है, ये क्या होता है आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका जब प्रीफिक्स लिखेंगे तो देखो प्रीफिक्स क्या हो सकता है, OR को जब हमने स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड क्लास लिखी थी उसमें OR को हमने एल्कोक्सी लिखा था। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, इसको तो एल्कोक्सी बोल दिया। और C+O क्या कार्बोनिल ग्रुप है, तो बिल्कुल है। तो इसे हम पूरे को लिखेंगे ना, इसका प्रीफिक्स को लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, और इसका सफिक्स होता है O8। ठीक है, फिर आता है आपका एमीन। एमीन क्या होता है, एमीन होता है NH2 ग्रुप।
अब ये एमीन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ओनली अभी हमने एमीन लिया है, NH2 ग्रुप होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है उसे हम लिखते हैं एमिनो। ठीक है, और सफिक्स एमीन। अब देखते हैं फोर्थ है आपका एमाइड। तो एमाइड की स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O के आगे अगर हमने NH2 ग्रुप लगा दिया, देखो C डबल बॉन्ड O के आगे OH लगाया तब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, C डबल बॉन्ड O के आगे NH2 लगाया तो इसे हम एमाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, और सफिक्स इसका, सफिक्स यानी अनुलग्न, और ये होता है पूर्व लग्न, तो इसका सफिक्स एमाइड ही होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है सल्फोनिक एसिड, ये होता है SO3H। ठीक है, इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो, और सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर आता है आपका नाइट्रो, NO2 ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बताया था नाइट्रो या फिर ईथर, इन दोनों के बारे में बताई थी। नाइट्रो हो, ईथर हो, या फिर जो एमाइड एक और ले रखा है हमने, ये रहा हेलाइड्स। हेलाइड, नाइट्रो और ईथर, इनको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करवाते हैं, इनको हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ही ट्रीट करवाते हैं। मतलब ये जहाँ पे भी आ जाते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसको हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ही मानते हैं, इनका हम ओनली प्रीफिक्स लिखते हैं, इनका सफिक्स नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो जो NO2 है इसका प्रीफिक्स होगा नाइट्रो, और सफिक्स इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सफिक्स की तरह से कभी यूज ही नहीं लिया जाता। हेलाइड्स, हेलाइड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए हम इनके लिए हेलो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। हेलो का मतलब अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो गया, क्लोरीन है तो क्लोरो हो गया, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो गया, आयोडीन है तो आयोडो हो गया। ठीक है, नाइट्राइल्स की अगर हम बात करें तो नाइट्राइल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, और सफिक्स होता है नाइट्राइल। इसके बाद में आता है कीटोन। कीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन या फिर और कुछ नहीं होता, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं, तो ये होता है कीटोन। कीटोन के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है तो होता है ओक्सो। ठीक है, और सफिक्स होता है ओन। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड में क्या होता है, जो कीटोन है उसमें दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, इसमें एक तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जो एल्डिहाइड होता है उसके लिए प्रीफिक्स ओक्सो भी यूज किया जाता है, और उसके साथ में फॉर्मिल भी यूज किया जाता है, फॉर्मिल। ठीक है, और सफिक्स होता है एल, AL। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है OH ग्रुप होता है। ठीक है, इसके जब प्रीफिक्स की बात की जाती है तो हाइड्रोक्सो यूज किया जाता है, हाइड्रोक्सो, और सफिक्स होता है ओल। इसी तरीके से ईथर आ गया अब आपके पास में। ईथर क्या होता है आपका, ROR होता है, यही तो होता है ईथर। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे, अभी मैंने बताया था सफिक्स इसके लिए यूज नहीं किया जाता, ओनली प्रीफिक्स यूज किया जाता है, तो प्रीफिक्स होगा देखो OR। OR को अभी हमने पहले भी लिखा था, ये रहा एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो ये OR क्या होता है, एल्कोक्सी, और इसके लिए भी सफिक्स यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप थे जिनके सफिक्स की बात की है और प्रीफिक्स की बात की है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो हेलो है या फिर जो फंक्शनल कौन से हेलाइट्स होते हैं, इनके लिए भी कोई भी सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। तो प्रीफिक्स वगैरह देखने के बाद में हम यहाँ पे
जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूल्स देखेंगे कि उनका नोमेनक्लेचर जब भी हम करेंगे तो रूल्स किस तरीके से उसमें फॉलो किए जाएंगे। तो इसमें पहला रूल देखते हैं। पहला रूल देखना, ज्यादातर आपको रूल्स वही मिलेंगे जो हमने पिछली क्लास में एल्केन के लिए जो रूल्स लिखे थे वही मिलेंगे, ठीक है। पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम अनसेचुरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जो लॉन्गेस्ट चेन आप निकालोगे वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए। और उसके अलावा अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, अनसेचुरेशन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये भी प्रेजेंट है, तो इनको भी आपको प्रिंसिपल चेन में काउंट करवाना है कैसे भी, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो यहां पे देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन देखो देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर की आपके पास में कार्बन चेन है, ठीक है। लेकिन देखो OH आपका फंक्शनल ग्रुप है वो प्रिंसिपल चेन में नहीं आ रहा है। अगर हम इसको प्रिंसिपल चेन माने तो हम दूसरी चेन कौन सी ले सकते हैं, हमें ऐसी चेन लेनी है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप साथ में आ जाए। तो देखो 1 2 3 और 4, क्या हम इसको फंक्शनल प्रिंसिपल चेन मान सकते हैं। OH आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हमने किस में काउंट कर लिया है, प्रिंसिपल चेन में काउंट कर लिया है, ठीक है। अब आप देखना, अगर आपको नंबरिंग का आपका दूसरा आ गया, यहाँ पे आपको ओनली प्रिंसिपल चेन के बारे में ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल चेन कहाँ से लेनी है। तो प्रिंसिपल चेन आपकी ये आएगी जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी काउंट करना है। जब हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें देखिए प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, तो प्रिंसिपल चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप साथ में आ जाए। तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो सबसे लंबी अगर हम कार्बन श्रृंखला की बात करें तो क्या ये है, देखो ये कार्बन है COOH का कार्बन, ये भी आपका प्रिंसिपल चेन में काउंट किया जाएगा। इसको जब नंबरिंग देंगे तो साथ में देंगे। यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, इसलिए हमने इसको नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे। हम फर्स्ट नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन अगर फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको भी नंबरिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों में देख लिया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी। सेकंड नंबर रूल देखना, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए जब नंबरिंग कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमने रूल्स पढ़े थे तो वो दोनों भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो उनको भी कम से कम नंबरिंग देनी चाहिए हमें। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो हम इन दोनों एग्जाम्पल के नाम लिखेंगे और इसका भी लिख लेंगे साथ में। देखो सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल चेन आपने देख ली। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग दो तरीके से स्टार्ट हो सकती है। एक तो इस यहां से 1 नंबर मिल सकता है 1 2 3 4, या फिर यहां से 1 2 3 4। तो आपको पता है यहां से जब हम नंबरिंग देंगे तो OH को या जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिलेंगे। तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखना सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम सफिक्स से डिनोट करते हैं, सफिक्स लिखते हैं इसका। लेकिन जो ये क्या हो गया यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, अब तो क्योंकि प्रिंसिपल चेन तो आपकी ये है, प्रिंसिपल चेन के ऊपर जो भी जुड़ा होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है, दैट मीन्स इथाइल। तो देखो 2 इथाइल, उसके बाद में 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए रूट चेन क्या लगती है, ब्यूट, ठीक है। तो लिखेंगे ब्यूट। और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, और OH के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है ओल, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया 2 इथाइल ब्यूटेन, ब्यूट 1 ओल भी लिख सकते हैं, सॉरी ब्यूटेन करना है इसको। क्यों करना है इसका रीजन बताता हूं। कार्बन कार्बन, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखा है अभी, प्राइमरी सफिक्स भी तो लिखना है, वर्ड रूट के बाद में लिखा जाता है, और वो आपको ये बताता है कि दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल में चेन में जितने भी कार्बन है उनके बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन सेचुरेटेड है। और सेचुरेटेड होता है उसके लिए प्राइमरी सफिक्स लगता है एन। तो ये हो गया ब्यूटेन और फिर 1 ओल, ये हो गया आपका इसका नाम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नंबरिंग कहां से देंगे, प्रिंसिपल चेन का पता है आपको, नंबरिंग वहां से देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। और अगर और कोई भी फंक्शनल ग्रुप वो कार्बन के समेत है, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो नंबरिंग हम उस कार्बन को लेके देते हैं। तो देखो 1 नंबर 2 3 4 5, फोर्थ नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। 5 कार्बन है
और साथ में देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जिसमें सेचुरेटेड है, तो 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंटेन 1। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है? ओइक एसिड। ये ओइक एसिड क्या है? जो COOH ग्रुप है इसका सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। जो इससे पहले हमने जो टेबल बनाई थी उस टेबल में हमने सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। इसका भी निकाल लेते हैं। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपकी ये रही। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? देखो इधर से नंबरिंग देंगे तो 1 सेकंड नंबर पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और इधर से आओ 1 2 3 नंबर पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप है, और इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। दैट मीन्स हम नंबरिंग कहाँ से देंगे? यहाँ से। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखना 5th नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल। उसके बाद में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। तो यहां पे देखना 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स। और हेक्स के साथ में सेचुरेटेड है तो हेक्सेन। हेक्सेन। फिर देखना 3rd नंबर पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोन जब प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं? सफिक्स या यूज करते हैं ऑन। तो हम लिखेंगे हेक्सेन 3 ऑन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसके बाद में हम रूल नंबर 3 देखते हैं। 3rd रूल है इफ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर लाइक फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप, देन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा etc आर यूज्ड, ठीक है। जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हो और उसमें 1 से 2 से ज्यादा आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे 2 से ज्यादा 3 एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? जो प्रीफिक्स है वो डाइट्राई टेट्रा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंपाउंड है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली रही। अब इसमें हम चाहे तो कैसे करते थे कि 1 नंबर पोजीशन पे एक OH ग्रुप है, यहां से स्टार्ट करके आए, ठीक है। तो आपको क्या पता चला? यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको मिल गई। 2 से ज्यादा है, 3 OH ग्रुप है, ऐसी कंडीशन में हम इनके लिए क्या यूज करेंगे? डाइट्राई टेट्रा यूज करेंगे। तो देखो 1 2 3 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप है, और साथ में सेचुरेटेड है, तो इसे हम लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन। फिर देखना फर्स्ट नंबर पोजीशन, सेकंड, किधर से भी दो नंबर 3, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई ओल। ओल क्या है आपका? इस OH का सफिक्स है, और ट्राई क्या है? 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे यहाँ पे आते हैं, इसमें भी देखना सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपने देख ली। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग जो भी है मैं जल्दी जल्दी दूंगा, हर बार ये नहीं बताऊंगा कि नंबरिंग इधर से क्यों स्टार्ट हुई इधर से क्यों हुई। यहाँ पे तो किधर से स्टार्ट कर दो, दोनों तरफ से सेम मिलेगा आपको। तो देखो 5 कार्बन है, सेचुरेटेड है, तो इसके लिए आता है पेंटेन। पेंटेन। फिर सेकंड नंबर और 4th नंबर पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो लिखेंगे सेकंड 2 4 डाइओन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रूल 3 कंप्लीट कर लिए। 4th नंबर रूल क्या है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज गिवन 1 नंबर, ठीक है। जो भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, देखो COOH हो गया, CHO, COR, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किनारे पे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बीच में नहीं रख सकते। समझ रहे हो आप? इस फंक्शनल ग्रुप को हम देखो COOH है, इसको हम बीच में नहीं रख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि R C डबल बॉन्ड O OH और फिर आगे इसके साथ में कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसी ही नहीं है। इसको आपको किनारे पे ही रखना पड़ेगा COOH ग्रुप को, ठीक है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के किनारे पे या एंड में प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। इनको हमेशा ही 1 नंबर दिया जाता है, मतलब इनकी नंबरिंग जब स्टार्ट होती है उसमें तो 1 नंबर इसी को दिया जाता है। देखो ये कंपाउंड रहा सबसे पहले इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप साथ में हो, तो देखो ये रही। नंबरिंग कहां से दोगे? यहां से या फिर यहां से, लेकिन हम यहां से नंबरिंग देंगे क्योंकि ये देखो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर इसको दे दिया, 2 3 एंड 4। सेकंड नंबर पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 2
मिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट है और साथ में सेचुरेटेड है तो ब्यूटेन, और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन है, एसिड है तो इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, मतलब ये किनारे पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो COOH ग्रुप है वो हमेशा ही किनारे पे आपको मिलेगा, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ही होता है ये हमेशा। जब यहाँ पे हम नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2 3 4 5। ध्यान रखना यहाँ पे जो COOH है वो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हम यहाँ पे जो नंबरिंग देंगे वो इसी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देंगे। डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आता है, ठीक है। तो देखो 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे 5 कार्बन के लिए, पेंट। देखो मैंने पेंटेन नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज इस बार जो कंपाउंड है वो सेचुरेटेड नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है तो वो अनसेचुरेटेड हो जाता है, और अनसेचुरेटेड अगर डबल बॉन्ड के कारण है तब तो सफिक्स क्या लगता है, इन लगता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड के कारण है तो आइन लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन तो नहीं लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। तो देखो पेंट 3 आइन, थर्ड नंबर पोजिशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, आइन, और आगे आ जाएगा 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो देखो पेंट 3 आइन 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप तो इसमें भी प्रेजेंट है, एक से ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल के अलावा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं, उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्लास में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे कि भाई अगर दो आपको फंक्शनल ग्रुप दे दिए, मान लो एक तो ए है और एक बी फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों में से कौन से फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देनी है, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।